Hello everyone and welcome to our YouTube channel Commerce Academy by CA फेमिना जैन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट डे रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर CA फाउंडेशन अकाउंट्स। उससे पहले अ लिटिल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज CA फेमिना जैन एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक्स अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ CA एग्जाम्स। तो AIR की टिप्स के लिए फॉलो अलॉन्ग। अब काम की बात पे आते हैं। सी अकाउंट्स के लिए या तो आप बाकी सब्जेक्ट जैसे 1.5 डेज़ में रिवाइज कर सकते हो या फिर आप लोग 9th या 10th से चालू कर सकते हो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, या फिर अकाउंट्स डिफ़िकल्ट लगता है तो 9th से चालू करना, वरना फिर अपन लोग 10th से पढ़ाई चालू करेंगे। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम 10th ऑफ सितंबर। तो लेट्स सी दी स्ट्रैटेजी नाउ। इसमें यू विल सी मैंने आप लोगों को डेट मेंशन करा है, चैप्टर मेंशन करा है और टाइम मेंशन करा है। इसमें आप लोग टाइम को बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते एक बार, इसमें मैंने 10th ऑफ सितंबर के लिए चैप्टर 7 दिया है जिसके लिए टाइम एलोकेटेड है 5 आवर्स। अब इसमें आप लोगों को 5 आवर्स में करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अगर कॉन्सेप्ट कॉपी है तो वेरी गुड, उसमें से कर लो, नहीं तो मॉड्यूल में से यू मस्ट हैव मार्क्ड समथिंग, उसको देखना। अगर आपने कोई मिस्टेक नोटबुक बनाई है तो रेफर दैट, उसका भी ओवरव्यू लेना। उसके बाद इसमें आपको लगना चाहिए हार्डली 1-1.5 घंटा, है ना। इसके बाद कम टू क्वेश्चंस। आपने जब पहले रिवाइज करा होगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की मार्किंग कर रखी होगी ना, आपको वही क्वेश्चंस वापस करने हैं। इसमें आई वुड रिकमेंड एक क्वेश्चन तो पूरा लिख के प्रैक्टिस करना। फॉर्मेट मत बनाना, कोई बात नहीं, पर रफ में प्रैक्टिस ज़रूर करना लिख लिख के। बाकी सारे मार्क क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना या मन में सॉल्व कर लेना। गलती ये नहीं करनी है कि हम सिर्फ पन्ने पलटा रहे हैं, हमें सच में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, अब 5 घंटे हो गए और अगर आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया तो वेरी गुड। पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे नहीं हो सकता है, शायद ये नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, लेट्स से आपने 5 घंटे में 90% ऑफ दिस चैप्टर रिवाइज कर लिया है, तो बाकी 10% अभी के लिए स्किप कर दो। हमें मैक्सिमम कवरेज पे ध्यान रखना है। भले ही एक चैप्टर में से 5-10% छूट जाए चलेगा, चैप्टर सारे कवर करने की कोशिश करनी है ABC एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए 5 आवर्स हो गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स कर लिया है, उसका फ्लो और सिंगल एंट्री सिस्टम का फ्लो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये आप 2 घंटों में कर लोगे। उसके बाद फिर 2 छोटू से चैप्टर्स है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि हर एग्ज़ाम में 5 से 8 मार्क्स के ये आते ही आते हैं। ये एक बार आपने कर लिए तो इसके बाद अगर आपके पास अभी भी टाइम बचा है तो आप क्या करोगे, आप इन सारे के सारे चैप्टर्स का वापस से ओवरव्यू लोगे, मतलब कॉन्सेप्ट कॉपी और मिस्टेक नोटबुक वापस देखोगे। अगर गलती हुई कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग में आपसे पहले, तो वो क्वेश्चंस भी एक बार वापस रेफ़र कर लेना। अच्छा, एक दिन में मैंने मैक्सिमम टाइम सिर्फ 10 घंटे का ही रखा है क्योंकि आई बिलीव कि 10 घंटे से ज़्यादा बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 16 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करो क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं करा है ये सब, तो स्टूडेंट का आई नेवर रिकमेंड थिंग्स दैट आई हैव नेवर डन, है ना। इसके बाद डे 2 पे आते हैं। डे 2 पे आपके पास है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको 6 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है, विच शुड बी सफिशिएंट। पर हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन और रिटायरमेंट वाले यूनिट से क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता ही है। इसके बाद एक बार ये हो जाए फिर डिसोल्यूशन और डेथ उठाएंगे। अच्छा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों के एक क्वेश्चंस लगा लेना। रिटायरमेंट हो गया तो डेथ सेम लाइंस पे, ये आप लोगों को पता है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पक्का लिख के प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट में ही ऐड हुआ है, तो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। इसमें जो अपने 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो मैक्सिमम लॉस मेथड का, दूसरा HRCM मेथड का। इसको फॉर्मेट के साथ लिख के प्रैक्टिस करना क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वेरी प्रोबेबल, ठीक है। ये हो जाए, फिर भी टाइम बचे 6 घंटे में से, तो फिर फंडामेंटल्स और गुडविल वाला यूनिट उठाना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट NPO वाला कर लेना। NPO वाले में भी क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम सब कर चुके हो, तो ये बहुत सिंपल लगने वाला है। 2 घंटे में, 1.5 घंटे में इनफैक्ट हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में सी जर्नल एंट्री बहुत ईजी, लेजर बहुत ईजी, सब्सिडरी बुक्स बहुत ईजी। उसके बाद फिर पर सब्सिडरी बुक्स का भी एक क्वेश्चन लिख के करना है।
उसके बाद अपने पास आता है ट्रायल बैलेंस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, वो भी आपसे हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आता है फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम डे 3 पे आएंगे। डे 3 में वी हैव चैप्टर नंबर 11 कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स को अगेन 6 आवर्स एलोकेट करे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट्स वो भी 20-25 मार्क्स का आता है, कंपनी अकाउंट्स ये भी 20-25 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। तो कंपनी अकाउंट्स में आपका फर्स्ट जो यूनिट होता है वो थियोरी होता है, वो अभी के लिए छोड़ दो, लास्ट में उठाना। इसमें इशू एंड फीचर जो है वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर इसका इशू ऑफ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया तो प्रेफरेंस शेयर्स भी आराम से हो जाएगा और डिबेंचर भी आराम से हो जाएगा। फिर रिडेम्पशन वाले उठाना, रिडेम्पशन में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिलेटिवली नया टॉपिक है, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो अच्छे से करना। और राइट शेयर और बोनस शेयर का एक एक क्वेश्चन करके रख लेना। उसके बाद फिर थ्योरी वाला टाइम बचे तो करना, वरना आगे थ्योरी का स्लॉट दिया है उसमें कवर कर लेना। नेक्स्ट आता है छोटू छोटू से 2 चैप्टर्स, इन्वेंट्री और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन्वेंट्री जनरली बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो इसके क्वेश्चंस अच्छे से करना सारे मार्क्ड वाले। इसमें एक लास्ट में 33 1/3% वाला जो क्वेश्चन वो करना, वो बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों से हो जाएगा, जर्नल एंट्री ईजी है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। फिर थ्योरी की बात आती है। थ्योरी में चैप्टर 1 तो करना ही है पूरा का पूरा, कंपनी वाले का यूनिट 1 करना है, और बाकी सारे जो छोटे मोटे डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें करनी है जो फ्रीक्वेंटली आती है। अगर आप लोगों को चाहिए कि हम लोग एक अकाउंट्स की थ्योरी का वीडियो बनाएं जिसमें हम 3 आवर्स के अंदर अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों आपके एग्जाम से पहले कवर कर ले, तो कमेंट डाउन बिलो। इसके बाद ये 3 दिन में आपका एक रिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है अकाउंट्स का। एग्ज़ाम के दिन मतलब 13 सितंबर को उठ के एमटीपी और आरटीपी का ओवरव्यू लेना है। एमटीपी और आरटीपी हम अज्यूमिंग आपने पहले एक बार तो देखी ही होगी, तो 1.5 घंटे में आराम से पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, एक बार ये हो जाए, इसके बाद कैटेगरी ए टॉपिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स का और सारे मिस्टेक्स का वापस से ओवरव्यू लेना है। अपने पास 12 बजे तक का टाइम है। ठीक है, तो अपन आराम से कर सकते हैं। फिर अगर कैटेगरी ए के ओवरव्यू के बाद भी आप लोगों के पास टाइम बचे तो कैटेगरी बी और सी के लिए भी सेम चीज़ करना। कोशिश करना 12 बजे से पहले सारी किताबें आप बंद करके रख दें। ठीक, दिस इज़ द रिविजन स्टार्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नींद पे एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपको 7 घंटे सोने की आदत है ना, तो 7 घंटे सोना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग चलना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा डोंट पैनिक। आपने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। कोशिश करना 12 बजे तक सब कुछ हो जाए, सारी किताबें बंद हो जाए और अपन आराम से एकदम कामली एग्ज़ाम सेंटर तक जाए। एग्ज़ाम सेंटर से आते वक्त किसी से पेपर डिस्कस मत करना, उससे मूड ख़राब होता ही होता है। पेपर साइड में रख देना, सारा एनालिसिस आखिरी एग्ज़ाम के बाद करेंगे। वापस आना, 1 घंटे का 1.5 घंटे का नैप लेना, आराम करना, और फिर लॉ के स्ट्रैटेजी वीडियो देखना इसी तरीके से, जो कि तब तक चैनल पे अपलोड हो जाएगी। कुछ भी डाउट या हेल्प के लिए कमेंट डाउन बिलो और रीच अस at this number on WhatsApp. All the best for your exams.